क्या इस बार का सीयूटी का एग्जाम टफ आएगा या इजी आएगा? क्या अभी मेरे पास इतना समय बचा भी है कि अगर मैं पढ़ने की कोशिश करूं तो अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकता हूं? पढ़ाई करूं कैसे, कैसे प्रैक्टिस करूं, कैसे रिवीजन करूं, क्या टाइम टेबल रहना चाहिए? मेरे दोस्त, इन सभी सवालों के जवाब आज मैं एक बड़े भाई के तौर पे तुम्हें देने जा रहा हूं, एकदम जेन्युइन, जो कि जेन्युइन एडवाइस है, कड़वा सच है, वो तुम्हें बता रहा हूं। ये तुम्हारा करियर बदल सकता है। आज की ये वीडियो तुम्हें सीयूटी में बहुत अच्छा स्कोर करा सकती है दोस्त। सबसे पहला सवाल, पेपर टफ आएगा कि इजी आएगा? टू बी वेरी ऑनेस्ट, लास्ट ईयर क्या हुआ था? जहां जहां सेट इजी आए थे बच्चों को इजी लगे। इजी का मतलब बहुत सारे सेट ऐसे थे जिनमें ग्रामर के क्वेश्चन पूछे गए थे। ग्रामर कंपैरेटिवली इजी होती है। अगर आप कंपैरिजन करें ग्रामर की वोकैब से तो ग्रामर करना ज्यादा आसान होता है। तो इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो ग्रामर के कहीं क्वेश्चन पूछे गए थे अच्छे खासे, वो बच्चों को इजी लगे थे। लेकिन कुछ जगह, कुछ स्टेट्स में इस तरह के पेपर थे, ऐसे सेट थे जिनमें ग्रामर पूछी नहीं गई थी। ज्यादा क्या पूछा गया था? वोकैब, आरसी पूछे गए थे। तो उनको थोड़ा सा पेपर टफ लगा था। तो अगर हम बात करें कि पेपर टफ आएगा कि इजी आएगा, डिपेंड करता है तुम्हारे हाथ में सेट कौन सा आया है और तुमने प्रिपरेशन किस चीज की ज्यादा की है। तो ये टफ और इजी अपने माइंड से निकाल दो। तुम्हें क्या करना चाहिए पता है? तुम्हें पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश करनी है। व्हाट डज इट मीन? तुम्हें कुछ सिलेक्टेड चीजों को पक्का करने के बजाय पूरा सिलेबस कवर करना चाहिए, जिससे जब तुम्हारे सामने वो सवाल आए, 4 ऑप्शन उनके दिए गए हों, तो कम से कम तुम्हें एक अंदाजा हो, एक आइडिया लग जाए, एक अंडरस्टैंडिंग हो कि हाँ यार, हिंट तो मिली हुई है, ये कॉन्सेप्ट पढ़ा तो था मैंने, हाँ ये इससे कनेक्ट कर सकता हूं मैं। अगर तुम सोच के जा रहे हो कि अगर तुम्हारा 100% सिलेबस है और उसमें से तुमने सिर्फ 70 करा है, 30% छोड़ के जा रहे हो, तो मेरे दोस्त तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। सकता है कि वो 30% ही तुम्हारे पेपर में ज्यादा पूछ लिया जाए। तो तुम्हारे पास अभी इतना समय है कि तुम अपना पूरा सिलेबस कंपाइल कर सकते हो। कैसे करना है वो मैं अभी आगे बताता हूं, लेकिन एक चीज तो अपने माइंड में क्लियर कर लो कि 100% सिलेबस तुम्हें कवर करना है। पेपर एक जैसा किसी को नहीं लगता है, डिपेंड करेगा तुम किस स्टेट में पेपर दे रहे हो, तुम्हारा सेट कौन सा आया है, किस तरह के सवाल तुमसे पूछे गए हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि क्लास 12th के बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी क्लास 12th में बहुत कम नंबर आए होते हैं, लेकिन सीयूटी में स्कोर बहुत अच्छा होता है। वहीं ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्लास 12 में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन सीयूटी में उनके नंबर उतने नहीं आए। जानते हो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो तुम्हारा क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम होता है और जो सीयूटी होता है, उन दोनों के मेथड में बहुत फर्क है, उनके पैटर्न में बहुत फर्क है। भाई 12th क्लास में तो तुम्हें पूरा आंसर लिखना होता है, तब जाके तुम्हें नंबर मिलते हैं। लेकिन सीयूटी में केवीसी चलता है, 4 ऑप्शन से गलती से भी सही आंसर पे अगर तुमने टिक कर दिया, तुम्हारे 5 नंबर पक्के हो गए। तुमने अगर हल्का फुल्का सही उसके बारे में पढ़ा था और तुम्हें याद था कि हाँ यार, इसके ये 3 ऑप्शन तो नहीं हो सकते, हो ना हो जो बचा हुआ चौथा ऑप्शन है वही इसका करेक्ट आंसर है। इस तरह से अगर तुमने थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाई तो तुम्हारा जो स्कोर है वो बहुत बढ़ सकता है। वहीं नेगेटिव मार्किंग है, अगर तुम ऐसे तुक्के में आंसर लिख के आ रहे हो, कंफ्यूज हो, नर्वस हो, तो तुम्हारे नंबर ज्यादा कट सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि तुम किस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हो, क्या तुम्हारा अप्रोच है। अगेन आई एम सेइंग, तुम्हें 100% सिलेबस की तरफ जाना है कि तुम उस टॉपिक की थोड़ी बहुत नॉलेज भी अगर है तो तुम कनेक्ट कर सकते हो। हिंट के लिए तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुमने एरर डिटेक्शन का कोई क्वेश्चन करा, तुम्हें श्योर नहीं था कि यार इसमें गलती कौन से वाले सेंटेंस में, किस वर्ड में गलती है, बट जैसे ही तुमने ऑप्शन देखा तुम्हारे दिमाग की घंटी बज जाएगी। हाँ, इसी को तो सोच रहा था मैं, यही तो गलत लग रहा था मुझे, लो हो गया मेरा आधे से ज्यादा काम मेरा यहां हो गया, हिंट मिल गई। तो ऐसे बहुत सारे तुम्हारे सामने क्वेश्चंस आएंगे जिनके आंसर को लेके तुम एकदम शॉर्ट नहीं होंगे कि हाँ यार यही इसका आंसर होना है, लेकिन बाकी ऑप्शन को देख के तुम्हारा माइंड चल जाएगा कि नहीं, ये तो इसका ऑप्शन नहीं है। ये जो एलिमिनेशन मेथड है, ये तुम्हें बहुत हेल्प करेगा अच्छा स्कोर करने के लिए। बट उसके लिए क्या चाहिए कि तुमने सिलेबस कंप्लीट किया हो, तुमने पढ़ा हो, तुम्हें इतना आइडिया हो कि यार जो सवाल पूछा गया है वो है तो है क्या। मैं जब कॉलेज जाता हूं और प्रिंसिपल से पूछता हूं कि आप मुझे बताइए कि सीयूटी आने के बाद आपने क्या चीज नोटिस किया, जानते हो क्या कहते हैं? वो कहते हैं बहुत कुछ बदला है। पहले हमारे कॉलेज में लड़कियां जो होती थी, जो उनका एडमिशन का परसेंटेज होता था वो ज्यादा होता था, वो लोग ज्यादा हमारे कॉलेज में होते थे, लेकिन सीयूटी आने के बाद लड़के बढ़ गए। तो ये फर्क आया है सीयूटी के
पूरे मेथड की वजह से, पैटर्न की वजह से। अब तुम्हें जिस चीज से बचना है, तुम्हें तैयारी कैसे करनी है, सबसे बड़ा सवाल तुम्हारे सामने इस वक्त यही खड़ा है कि कैसे, हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीयूईटी। अब इतने कम समय में जो बेसिक गलती अभी तुम कर रहे होंगे वो मत करना। वो क्या है जानते हो? तुम सिर्फ अगर थियरी पढ़ रहे हो, कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, सिर्फ क्वेश्चंस लगा रहे हो, नो नो माय फ्रेंड, ये गलती कर रहे हो। तुम्हें मॉक्स से प्रैक्टिस करनी है। क्यों? ऐसा क्या है मॉक्स में? मॉक्स में सबसे बड़ी चीज, तुम्हारे सामने 4 ऑप्शन रख दिए जाते हैं। अब वो 4 ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए काफी हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने तुम्हें टेंसेस पढ़ा दिए। अब टेंसेस तुम्हें पढ़ाने के बाद जब तुम्हारे सामने कुछ गलत ऑप्शन भी रखे ना, तो ये 2 धारी तलवार है। या तो उन गलत ऑप्शन की वजह से तुम शॉर्ट हो जाओगे कि करेक्ट आंसर तो यही है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हो जो कंफ्यूज होने लगे कि नहीं यार, आंसर तो यही होना चाहिए, लेकिन ये भी तो हो सकता है। तो जो कॉन्सेप्ट तुमने पढ़ा है उसे पूछने का जो तरीका है वो बहुत अलग होता है। तो अगर तुमने मॉक्स की प्रैक्टिस नहीं की, सिर्फ तुम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, क्लासेस ले रहे हो, तो तुम्हारा स्कोर कम रह सकता है। तो तुम्हें करना क्या है मेरे दोस्त? तुम्हें मॉक्स की प्रैक्टिस कंटिन्यूअसली करते रहनी है। अगर तुम 2 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो 1.5 घंटा पढ़ना और आधा घंटा मॉक्स से प्रैक्टिस करनी है, सो दैट वो जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस है ना, वो जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है ना, वो तुम्हें समझ आएंगे। वो जो गलत ऑप्शन में तुम फंसने की कोशिश कर रहे थे वो तुम्हें समझ आएगा, नहीं मुझे फंसना नहीं है इस तरह के क्वेश्चन में। तो वैसे तो तुम पहले लिख लिख के कॉन्सेप्ट देखते थे 12th क्लास तक, अब तुम्हें लिख लिख के नहीं देखना, अब तुम्हें गोले भर भर के देखना है। इससे तुम्हें बहुत फायदा होगा। डन। एक और बड़ा सवाल, क्या अभी मेरे पास इतना समय है कि अगर मैं पढ़ाई करूं तो अच्छे मार्क्स ले आऊंगा सीयूईटी में? भाई देखो, झूठ नहीं बोलूंगा, एकदम सच बताऊंगा। है, बिल्कुल है। वजह भी बताता हूं। तुमने 12th क्लास के जो एग्जाम दिए थे, उसमें जो तुम तैयारी कर रहे थे, उसमें तुम्हें आंसर राइटिंग करनी होती थी, और आंसर लिखने में स्पेलिंग मिस्टेक हो जाते थे, ग्रामेटिकल एरर्स हो जाते थे, लिखना नहीं आता था, वहां मार्क्स डिडक्ट होते थे। सीयूईटी में ऐसा कुछ नहीं है। आंसर पता है ना तुम्हें, बस पता है तो तुम्हें नंबर मिल जाएंगे, बस सिर्फ इतना सा। अब आंसर राइटिंग की हमें प्रैक्टिस भी करनी होती थी, पूरी प्रैक्टिस करनी होती थी। मैथ्स के पूरे सोल्यूशन की हमें प्रैक्टिस करनी होती थी, दिखाना होता था। इसमें ऐसा कुछ भी तो नहीं है। इसमें तो बस पता है तो तुम्हें नंबर मिल गए। इससे फायदा क्या होता है? रिवीजन का टाइम ज्यादा मिलता है। कैसे? मान लो मैं इंग्लिश की रिवीजन कर रहा हूं, मुझे कुछ ज्यादा नहीं करना है। मैंने डिटरमिनर्स के मेन टॉपिक्स देखे, क्या होता है डिटरमिनर्स, कौन कौन से होते हैं, अच्छा इसका इस्तेमाल यहां होता है, यहां होता है, और फिर मैं क्वेश्चन लगाने बैठ गया या बैठ गई। अब मैं क्वेश्चन भी कर रहा हूं, रिवीजन भी हो रही। कैसे हो रही है? 4 ऑप्शन थे, पढ़ा टक, 4 ऑप्शन थे, पढ़ा टक, गलत भी हुआ चेक करा, अरे गलत क्यों हुआ था, अच्छा ये था, वहीं पर अपने आप को करेक्ट भी कर लूंगा, वहीं पर मुझे समझ में भी आ जाएगा, और मॉक्स से ना मेरी प्रैक्टिस भी हो रही है। और कितनी जल्दी प्रैक्टिस हो रही है, सोच के देखो। पूरा आंसर लिख लिख के देखते थे, सोल्यूशन पूरे निकालते थे, वो यहां नहीं है। इसलिए अगर अभी से तुम अच्छे से प्लानिंग करो कि यार क्या करना है मुझे, अगर मैंने 4 सब्जेक्ट ले रखे हैं, 4 या मेरे 5 सब्जेक्ट हैं, और मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं सीयूईटी के लिए, तो मैं ना टाइम स्लॉट बांटूंगा। क्या? 1.5 घंटे की मेरी होगी थियोरेटिकल प्रिपरेशन, कॉन्सेप्चुअल प्रिपरेशन, और आधे घंटे मॉक्स लगाऊंगा, फिर 1.5 घंटे, फिर आधे घंटे मॉक्स, फिर 1.5 घंटे, ऐसे ऐसे ना तुम्हें ना स्लॉट बनाने। और अब क्या सोच रहे हो कि कितना टाइम पढ़ूं सर? तुम्हें अब यह नहीं देखना कि कितना टाइम पढ़ना है, तुम्हें यह देखना है कि अभी पूरे दिन में से तुम्हें क्या क्या काम के लिए टाइम निकालना है। उल्टा सोचना है, यार 8-10 दिन हैं, इन 8-10 दिन के अंदर अगर तुम, या 4-5 दिन या 2 दिन भी, भाई सीयूईटी का कॉन्सेप्ट ही ऐसा है, और तुम्हें 12th क्लास की इतनी प्रैक्टिस है कि अगर तुमने एक एक दिन को भी ढंग से यूटिलाइज कर लिया, खेल ही तो है मॉक्स, क्या है? खेल ही तो है, उसे गेम की तरह लो। और अगर तुम ऐसा करते करते 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे अगर तुमने कर लिया, तुम्हें बहुत बढ़िया प्रैक्टिस हो चुकी होगी, तुम्हें सही आंसर अपने आप दिखने लग जाएंगे, और जब तुम एग्जाम में बैठोगे तुम बहुत अच्छा पेपर कर पाओगे। सो मेरा बच्चा, अभी समय है, बिल्कुल है। मैं दिल पे हाथ रख के कह सकता हूं, हां है। अगर तुम करना चाहो, आज से, अभी से शुरू करो प्लानिंग के साथ कि 1.5 घंटा कॉन्सेप्ट, 1.5 घंटे कॉन्सेप्ट को लगाऊंगा, आधे घंटे मॉक्स लगाऊंगा, तो तुम कर सकते हो, बहुत बहुत अच्छा कर सकते हो। सवाल ये आता है, सर मॉक्स कहां से लगाएं? गूगल पे बहुत सारे मॉक्स तुम्हें ऐसे ही मिल जाएंगे, पीवाईक्यूज के मॉक्स मिल जाएंगे। अगर तुम्हें वो नहीं करने, इंग्लिश के बहुत सारे मॉक्स मैं तुम्हें दे देता हूं। अभी इंग्लिश की प्रैक्टिस कराऊंगा मॉक्स की। तुम जानते हो ना सीयूईटी की मैं लाइव प्रिपरेशन करवा रहा हूं 1 महीने से।
और जिसमें मैं तुम्हारी वोकैब्स भी कवर करा रहा हूं, मॉक्स भी कवर करा रहा हूं, सारी पीडीएफ तुम्हें सब कुछ दे रहा हूं, तो वो सब कुछ मैं दे ही दूंगा। बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी गूगल से कर सकते हो, पीवाईक्यू कर सकते हो, कोई पुरानी कॉपी है, किताब है, उससे कर सकते हो। बट मॉक्स ये वाले मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारे टाइम वेस्टिंग नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर तुम्हें लगता है कि पेपर इन मॉक्स जैसा ही आएगा, बिल्कुल मॉक्स उठ के आएगा, बिल्कुल नहीं। अपने माइंड को क्लियर करके रखो। मॉक्स जितने भी है तुम्हारे, मॉक्स आर जस्ट फॉर प्रैक्टिस। वो प्रैक्टिस के लिए सिर्फ जितने ज्यादा मॉक्स लगा लोगे, उनका एक मिश्रण, उनका एक मिक्सचर तुम्हें पेपर में मिल जाएगा। यह फायदा होगा। मैंने बहुत बच्चों को यह कहते हुए सुना है कि इंग्लिश में सीयूईटी के लिए उन्होंने जितनी प्रैक्टिस आरसी की करी थी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, उतनी किसी भी टॉपिक की नहीं की थी, और सबसे मुश्किल उनको आरसी लगा। जानते हो क्यों? सब बच्चे इसमें गलती करते हैं और करते ही रहते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है ओवरऑल इंग्लिश। वोकैब अच्छी हो, ग्रामर अच्छी हो, समझ में आ जाएगा तो आंसर लिख दोगे, समझ में नहीं आएगा नहीं लिख पाओगे। तो ग्रामर वोकैब को पढ़ लोगे, ज्यादा पढ़ लोगे, अच्छे से पढ़ लोगे, आरसी अपने आप हो जाएगा। आरसी में कोई पैटर्न नहीं होता, वो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो सिंपल अंडरस्टैंडिंग है इंग्लिश की। और इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग किसको होगी? जिसकी वोकैब शानदार है, जिसको ग्रामर बहुत अच्छे से आती है, वो समझ पाएगा फिर उन सेंटेंसेस को, और वो अच्छा स्कोर कर देगा। तो तुम भी अगर इंग्लिश जो तुम्हारा 250 नंबर कवर करती है, उसको अच्छे से तुम्हें प्रिपेयर करना है, तो वोकैब, सबसे ज्यादा वोकैब्स पे ध्यान देना है, ग्रामर के क्वेश्चंस पे ध्यान देना है। मैं गारंटी देता हूं 250 में से 220 प्लस नंबर तुम सबके रखे हुए हैं, अगर तुमने मेरे बताए ये 2 काम कर लिए। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यही हूं। 11 मई तक तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा और तुम्हें गाइड करता रहूं। किसी भी टॉपिक में तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है, मुझे बताओ। 29 तारीख को तुम्हारा मॉक्स लाइव होगा। उसके बाद 1 मई को एक महा वोकैब सेशन इंग्लिश का सीयूईटी का मैं लेने जा रहा हूं शाम 5 बजे से, वो तुम्हारे लिए कर रहा हूं। और साथ में बहुत कुछ तुम्हारे लिए करता रहूंगा, टेंशन मत लेना। अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस आ रहा है, ये वीडियो देखने के बाद एक नई उमंग, एक नई ऊर्जा तुम्हारे अंदर आ रही है, तो कमेंट में जरूर लिखना आई विल, ताकि मुझे और तुम्हें दोनों को पता रहे कि यार अब नहीं छोड़ेंगे, हम कोशिश करते रहेंगे और सीयूईटी को अच्छे से फोड़ेंगे। ठीक है? सो दोस्तों, आई विल जरूर लिखना। वीडियो पसंद आई हो लाइक करना, शेयर करना अपने और दोस्तों के साथ भी, टीचर्स के साथ भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल।